शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमम् लक्ष्मीकान्तमकमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती श्री बद्रीनाथ ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के बीच में आया। काफी समय से आप लोगों को कोई वीडियो दे नहीं पाया, कुछ कार्यों की व्यस्तता रही, कुछ और अन्य समस्याएं रही, जिस कारण से वीडियो बन नहीं पाई। आज मैं आपको आने वाले मकर संक्रांति के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारी देता हूं, जो अभी तक आप लोगों ने शायद कई चीजें आपने सुनी ना हो, वो भी आपको कुछ मिल जाए, कुछ नया आपको सुनने को मिले, ऐसा मैंने प्रयास किया है। मित्रों, 14 जनवरी 2021 यानी दिन बृहस्पतिवार को इस बार का जो मकर संक्रांति का पर्व है वह पड़ेगा। सुबह 7 बजे से ही मकर संक्रांति का पर्व शुरू होगा उस दिन 14 जनवरी को, और उसका जो पुण्य काल होगा, यानी दान पुण्य का, धर्म का, गंगा स्नान का, वह अहोरात्र पर्यंत यानी पूरी रात और दिन आप अपना पुण्य कर्म कर सकते हो। मकर संक्रांति हमारे हिंदुओं का एक विशेष मुख्य पर्व है और इसका कुछ अपना धार्मिक महत्व है और कुछ कुछ वैज्ञानिक महत्व है। मैं आपको उसके बारे में जानकारी बताता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर आप मेरे वीडियो करें, तो मैं आपको इस प्रकार की जो जानकारियां हैं आपको बराबर उपलब्ध कराता रहूंगा। आप मेरे साथ ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं और आगे भी आपको इस प्रकार की जो धार्मिक जानकारियां हैं वह मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़ें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। मित्रों, जो इस बार का जो 2021 की जो मकर संक्रांति है 14 जनवरी 2021 बृहस्पतिवार को पड़ेगी, और मकर संक्रांति यानी भगवान सूर्य का जो काल है वह दक्षिणायन से उत्तरायण को प्रवेश, उसको जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं मकर संक्रांति यानी उत्तरायण काल। जो सूर्य का उत्तरायण काल होता है, इस दिन से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, देवताओं के दिन की गणना होती है और पितरों का रात्रि का समय प्रवेश होता है सूर्य के उत्तरायण होने के बाद। मकर संक्रांति जब मकर राशि में भगवान सूर्य का पदार्पण होता है उसको मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन से दिन बड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं, रातें छोटी होनी प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि जो दक्षिणायन का समय होता है उस समय सूर्य भगवान पूरब से और दक्षिण की ओर होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध की ओर होते हैं, धीरे धीरे प्रवेश करते हैं वह उत्तरी गोलार्ध की ओर, और जब उत्तरी गोलार्ध में भगवान सूर्य बढ़ते हैं तो हमारे दिन बड़े होते चले जाते हैं, रातें छोटी होती चली जाती हैं, और शीत का जो समय होता है, ठंड का, वह समय भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ठंडा है, उत्तरी गोलार्ध में गर्म है। तो उत्तरी गोलार्ध की ओर जब सूर्य भगवान आते हैं तो गर्मी का जो मौसम है वह भी प्रारंभ हो जाता है। उत्तर भारत में जो हमारा मकर संक्रांति का पर्व है पूरे के पूरे देश में मनाया जाता है। इसको उत्तर भारत में मकर संक्रांति, पंजाब में एक दिन पहले लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। अगर उत्तराखंड की बात करें इसको खिचड़ी संक्रांति के रूप में मनाते हैं।
गुजरात में उत्तरायण के रूप में, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में केवल संक्रांति के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन मैंने पहले भी जो आपको कहा कि देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, पितरों की रात्रि का प्रारंभ होता है, और इस दिन से प्रयागराज में 1 महीने का जो माघ मेला होता है वह प्रारंभ होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है अपने मानस में कि उस समय भगवान गोस्वामी तुलसी जी ने कहा है कि माघ मकर रवि गत जब होई, तीरथ पति आवही सब कोई। जब भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है उस समय में सबके सब अनुकूल समय हो जाता है और तीर्थराज प्रयाग में लोग आकर के गंगा स्नान करते हैं। माघ मकर रवि गत जब होई, तीरथ पति आवही सब कोई। इस दिन इस बार की विशेषता है मित्रों, इस बार 14 जनवरी 2021 में हरिद्वार महाकुंभ का प्रारंभ होगा। जब बृहस्पति मकर राशि में होते हैं, सूर्य का भी मकर राशि में प्रवेश होता है, तो उस समय हरिद्वार में महाकुंभ प्रारंभ होता है। एक महाकुंभ के बाद दूसरा महाकुंभ का जो समय होता है 12 वर्ष का होता है। आप लोगों ने कभी कथा श्रवण की हो, उसमें जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल उस समय में जब विष निकला, फिर अनेक प्रकार के रत्न निकले, स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हुई, कौस्तुभ मणि निकली, उसके बाद उसमें से अमृत प्राप्त हुआ। जब अमृत प्राप्त हुआ, देवता और दैत्यों के बीच में घोर संग्राम हुआ उसको प्राप्त करने के लिए, और जब वह युद्ध हो रहा था देवता और दैत्यों के बीच में, तो ये अमृत की बूंदें 4 जगह में गिरी थी। पहला है प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नासिक और चौथा है उज्जैन। इन 4 स्थानों में अमृत की बूंदें गिरी थी और इन्हीं 4 स्थानों में हमारे भारतवर्ष में ये महाकुंभ के पर्व होते हैं। हर लगभग 3 वर्ष के बाद एक महाकुंभ आता है, हर जगह फिर 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ होता है। अभी 2 वर्ष पहले प्रयागराज में अर्धकुंभ हुआ था, अभी इस वर्ष हरिद्वार महाकुंभ होगा। और सारे कुंभों में जो सबसे लंबा समय होता है वह होता है हरिद्वार कुंभ का, वह कर्क संक्रांति तक चलता है। इस बार का जो महाकुंभ होगा हरिद्वार का, वह 14 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगा और जो अंतिम शाही स्नान है वह 27 अप्रैल 2021 को पड़ेगा। इस बार हरिद्वार महाकुंभ में बहुत सारे शाही स्नान हैं, जिसमें मौनी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, रामनवमी, ऐसे ऐसे इस बार के बहुत सारे, चैत्र पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, इस प्रकार के बहुत सारे इस बार के उसमें शाही स्नान होंगे। जिन शाही स्नानों में हमारे सनातन धर्म के जो संत परंपरा के जो 13 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के स्नान होते हैं अपने अपनी परंपराओं के अनुसार में। फिर मैं कभी आपको इसी महाकुंभ के बीच में इन अखाड़ाओं की परंपराओं के बारे में जानकारी आपको दूंगा। 14 जनवरी से 27 अप्रैल में आपको बताया कि हरिद्वार महाकुंभ होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य के पुत्र हैं शनि से मिलने के लिए जाते हैं स्वयं भगवान सूर्य, इस रूप में भी इसको मनाया जाता है। अतः इसको फिर मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको कहा जाता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने महाभारत में भी ये प्रसंग सुना होगा कि जब भीष्म पितामह सरस जब बाण लग गया, दक्षिणायन का काल था, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी और अर्जुन ने उनको बाणों की सरसैया में विश्राम कराया था। जब भगवान सूर्य का उत्तरायण काल हुआ उसके बाद जाकर के भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था, वो भी यह मकर संक्रांति का पर्व था। उसके अलावा माता यशोदा ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए इसी मकर संक्रांति के दिन से व्रत प्रारंभ किया था कि जिससे मुझे भगवान से प्रार्थना की थी कि हे गोविंद,
मुझे आपका जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा था मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, मैं स्वयं आपके गर्भ से जन्म लूंगा। और माता यशोदा को भगवान नारायण कृष्ण रूप में प्राप्त हुए थे। इसी दिन कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जब मां गंगा स्वर्ग से आई थी पृथ्वी के लिए, क्योंकि गंगा सप्तमी के दिन गंगा की उत्पत्ति होती है और उसके बाद गंगा दशहरे के दिन हरिद्वार पहुंचती है और फिर लगभग 8 महीने का समय लगता है। भगीरथ आगे आगे चलते हैं और उस दिन मां गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचती है, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए थे। उस स्थान पर जब, क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, उनको कपिल मुनि के श्राप से वो भस्म हो गए थे। फिर उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु, उन्होंने गंगा के लिए तप किया, फिर उनसे भी गंगा आ नहीं पाई। फिर उनके पुत्र हुए दिलीप, फिर उन्होंने तपस्या की, फिर वो भी इसमें सफल नहीं हुए। फिर उनके पुत्र हुए भगीरथ, उन्होंने 60,000 वर्षों तक तप किया, घनघोर हिमालय की कंदराओं में मां गंगा को प्रसन्न किया। फिर मां गंगा ने कहा कि मैं देखो मेरे वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी, अब भगवान शंकर की तपस्या करो, भगवान शंकर मेरे वेग को रख सकते हैं। फिर भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर की तपस्या के बाद भगवान जब तैयार हुए तो भगवान शंकर ने मां गंगा को अपनी जटाओं में लिया और फिर पृथ्वी में एक धार उसकी छोड़ी। वही गंगा सप्तमी के दिन से गंगा दशहरे को हरिद्वार पहुंचती है और फिर हरिद्वार से भगीरथ जी आगे आगे चलते हैं, मां गंगा पीछे पीछे चलती है और इस मकर संक्रांति के पर्व में मां गंगा वह पहुंचती है कपिल मुनि के आश्रम बंगाल के खाड़ी के पास बंगाल में। इसीलिए वहां पर बंगाल में गंगा सागर तीर्थ का मेला लगता है और ऐसा शास्त्र में बार बार कहा कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार गंगा सागर का व्यक्ति को दर्शन करना चाहिए, व्यक्ति को सदगति की प्राप्ति होती है। मित्रों, इसके साथ साथ ये तो बात हुई इनके मकर संक्रांति मनाने का कारण क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस दिन हमारे हिंदू धर्म के जो धर्मावलंबी हैं उनको क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहला उस दिन के लिए बताया गया है कि गंगा स्नान व्यक्ति को करना चाहिए। आप प्रयाग में हो, आप गंगा सागर में हो, आप कहीं अन्य जगहों पर हो, गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान के साथ साथ उस दिन के दान का विशेष महत्व है। मित्रों, उस दिन व्यक्ति अपने ब्राह्मणों को गर्म वस्त्रों का दान करे, ऊनी वस्त्रों का, कंबल है, पंखी है, शॉल है, गर्म कपड़े हैं, इस चीज का दान करना चाहिए। उसके साथ साथ खिचड़ी जो हम कहते हैं, तिल है, तिल के लड्डू हैं, अन्य और ऐसी चीजें हैं जिनका दान करने का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों को करें, गरीबों को करें, आवश्यकता जिनको है उनको उस चीज का दान करें। और गंगा स्नान के दिन मकर संक्रांति को जो दान करता है उसके लिए मित्रों शास्त्रों ने कहा है कि उसको 200 गुना फल प्राप्त होता है। उस दिन दान व्यक्ति को करना चाहिए। इसलिए सब व्यक्ति को सदकर्म करने चाहिए। और हमारे उत्तराखंड में एक परंपरा है बहुत पुरानी कि इस दिन से, मकर संक्रांति के दिन से लेकर के और 1 महीने जब तक सूर्य मकर राशि में रहता है, माघ का महीना होता है, उस समय में हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो यजमान के घर जाते हैं, यजमान के घर में जाकर के यजमान के घर में नवग्रह गणेश सूर्य माता का पूजन करते हैं और वहां भोजन प्राप्त करते हैं। कई ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो दूसरे का बनाया हुआ अन्न नहीं खाते हैं, वो यजमान के घर में जाकर के और स्वयं भोजन बनाते हैं, सारे यजमानों को भोजन कराते हैं, यजमान को आशीर्वाद देते हैं। और ये पर्व बड़ी मुख्य रूप से मनाया जाता है, जिसको कहते हैं कि पंडित जी अब खिचड़ी खाने आए हुए हैं। ऐसी परंपरा उत्तराखंड की है। तो मित्रों, आपका जो वर्ष है, आने वाला जो वर्ष, जो अभी अंग्रेजी का नया वर्ष प्रारंभ हुआ है 2021 का, यह आपके लिए मंगलमय हो, सुखद हो, खुशियों से भरा हुआ हो। 2020 का जो वर्ष रहा वह कई प्रकार की कठिनाइयों से व्यक्ति का भरा रहा।
अनेक प्रकार के संसार में विपत्तियां आई, अनेक प्रकार के कई लोगों को उसमें मौके भी प्राप्त हुए काम करने के। जिन लोगों के जीवन में कष्ट रहा, समस्याएं रही, भगवान से प्रार्थना करता हूं उनका आने वाला जो ये वर्ष है यह मंगलमय हो, उत्तम हो। अभी हमारा जो हिंदू नववर्ष है वह 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा और इस साल का जो अभी नए पंचांग आए हैं उसमें भी 2021 की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी अनुकूल दिख नहीं रही है। उसके लिए मैं फिर आपको जब नववर्ष हमारा प्रारंभ होगा उससे पहले आपको उसकी जानकारी दूंगा कि हमारा नववर्ष किस प्रकार से बीतेगा और उनकी हर राशि के लिए क्या क्या फल नववर्ष का होगा वो मैं आपको आगे बतलाऊंगा। आप मेरे से जुड़े रहें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और पिछली भी अगर आपको वीडियो देखनी हो सारे की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो मित्रों फिर हम मिलते हैं अगले फिर किसी नए विषय के साथ में। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं आप कमेंट में लिखें कि किस विषय में आप जानकारी चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो फिर मित्रों आपको एक बार फिर मकर संक्रांति की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखद हो। फिर मिलते हैं मित्रों, नमस्कार।